नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी न्यूज़ पर। मैं हूं राजेश रंगावर। आज गांव मोरखी में पहुंचे हैं कॉन्फेड के जो चेयरमैन हैं करमवीर सैनी। उनका स्वागत जो है ग्रामवासियों के द्वारा जो किया जा रहा है, और दिखाना चाहूँगा सीधा लाइव तस्वीरें हैं सिटी न्यूज़ पर। आप सभी से अनुरोध कि आप उस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। ये देखिए करमवीर सैनी जो कॉन्फेड के चेयरमैन हैं, और ये देखिए तमाम जो ग्रामवासी हैं, देखिए किस प्रकार जो खचाखच जो है पंडाल वो भरा हुआ है। और ऐसे में करमवीर सैनी बहुत ही जो लोग यहाँ पर पहुंचे, देखिए आप सबसे अनुरोध कि आप भी को ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही आदरणीय चारों तरफ जो लोग हमारे छोटे भाई विदेश से आकर के यहाँ मदद करने का जो काम कर रहे हैं, 24 घंटे लगे हुए हैं। भाई संजय कुमार जी, बहुत ही आदरणीय हमारे दूसरे साथी राजेंद्र जी, भाई जसमेर ब्लॉक समिति मेंबर जी, बहुत ही आदरणीय सुमेर जी, सतीश जी, फूल सिंह जी, मुकेश जी, कालेराम जी, जिले सिंह जी, सोनू जी, सेवारिया जी, दिनेश मास्टर जी, बलबीर जी, सुरेश शर्मा जी, सुनेरा जी, कृष्ण पहलवान जी, भीम पहलवान जी, कलीराम जी, करमवीर जी, सुरेंद्र जी, रिंकू ठेकेदार जी, हवा सिंह जी, राजेश जी, विक्की जी, ओम प्रकाश जी, वेद जी, सुरेंद्र जी, देखिए हमारे भाई यहाँ पे पहुंचे हुए। जिनकी अध्यक्षता में आज ये प्रोग्राम चल रहे हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई रामफल जी, बलबीर सम्राट शर्मा जी, जिन्होंने चादर उठा करके मेरा स्वागत किया, भाई महावीर मोरखी जी, भाई मुख्तार जी, शमशेर जी, भाई विनोद जी, संदीप जी, भाई सुरेंद्र जी, जय किशन सरपंच जी, बहुत ही आदरणीय राजा जी, भाई सुल्तान जी, हमारे राजेंद्र जी, टीटो के सरपंच जिले सिंह जी, पूर्व सरपंच शिवाना माल, हमारे भाई सत्यनारायण जी, भाई सतीश जी ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, रामफल जी, संदीप जी, भाई रविंदर जी, छोटा जी, भाई सुशील जी, चैन सिंह जी, भाई वीरेंद्र जी, प्रमोद जी, क्या कहना चाहोगे इस पद यात्रा में? कितना प्यार मिल रहा है करमवीर सैनी को? बढ़िया प्यार मिल रहा है इस पद यात्रा में। बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया प्यार मिल रहा है इस पद मेरे यात्रा से पहले बोलते हुए भी सभी चेहरा नहीं मिल रहा था। अभी अभी हम पिछले गांव में गए थे, उन्होंने कहा हमको चेहरा नहीं मिल रहा, अब चेहरा मिल गया है। इतनी खुशी है लोगों के मन में, इतना चाव है, इतना मन चढ़कर चाव है। कोई कुछ खिला रहा है, कोई चक्कर बैठ कर है, ये देख लो, आपको दिख रहा है ना। और पूछो, इतना मन के दिल से गहरा हुए से चाव है लोगों को। लोगों ने आशीर्वाद दिया है, अब की बार करमवीर सैनी, अब की बार करमवीर सैनी। हर बच्चे के, नौजवान के, बुजुर्ग के मन पे यही बात है, अब की बार सिर्फ करमवीर सैनी। कोई भी आएगा लेकिन हम जवाब देंगे सिर्फ करमवीर सैनी। मांगा चमार क्या लेकर के चल रहे हैं? मांगे चमार ने सिर्फ एक ही डंका बजाया है, अब की बार सिर्फ करमवीर सैनी, मन से, आत्मा से। है जी, हाँ जी। तो इलाके की काया पलट देता। यहाँ पे नौजवानों को रोजगार मिल जाता और विकास में हरियाणा में नंबर 1 होता। परंतु दुर्भाग्य हमारा भी और दुर्भाग्य जनता का भी है। आज इतना इंतजार नहीं करना पड़ता, पर इंतहा हो चुकी है। लंबा अरसा बीत चुका है। अब आपने सोचना पड़ेगा, नहीं तो ईमानदार आदमी, सच्चा इंसान राजनीति करना बंद कर देगा। आम आदमी राजनीति में नहीं आएगा। और भगवान ने और जनता ने पूरी परीक्षा ले ली है। हम तो अपनी तपती गर्मी में
पसीना बहा करके आपके बीच में आने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आशीर्वाद देकर के इस बेड़े को पार करने का कोशिश करो। और हम जिस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं वो पार्टी में त्यागी और तपस्वियों की पार्टी है, जिनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है। आप इतिहास उठा के देखेंगे, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री मनोहर लाल जी, नायब सैनी जी, मोहनलाल बड़ौली जी, ऐसे नेता हैं सभी इस पंक्ति में जो सब एक ही मकसद है, राष्ट्र को मजबूत करना, प्रदेश को मजबूत करना, छत्तीस बिरादरी की सेवा करना। आप देख भी रहे हैं, हर वर्ग के विकास के लिए कार्य हो रहे हैं। सबसे पहले मैं किसानों की बात करूं, आज 14 फसलों पर एमएसपी जो है सिर्फ और सिर्फ हरियाणा सरकार दे रही है, कोई देश की सरकार नहीं दे रही। 8,000 रुपए सालाना प्रति किसान के खाते में भेजने का काम कर रही है सरकार, जिससे 2484 करोड़ रुपए सालाना आपके खाते में आ जाते हैं। और पिछले 5 सालों में जो फसल खराब हो जाती थी, सूखा पड़ जाता, बरसात आ जाती है, 3400 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने आपके खाते में देने का काम किया है। इतना ही नहीं, अगर कोई भाई सब्जी की खेती करता है, अगर उसमें नुकसान हो जाता है तो 30,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाता है। अगर फल की खेती खराब हो जाती है 40,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जाता है। मंडियों का विस्तारीकरण किया है, चाहे वो सफेद फूल मंडी है, फल मंडी बनाई है पिंजौर में, चाहे वो सोनीपत के गन्नौर में 538 एकड़ में 7,000 करोड़ रुपए ला करके बागवानी मंडी बनाई है, चाहे वो 16 एकड़ में मसाला मंडी बनाई है, चाहे 8 एकड़ में फूल मंडी बनाई है गुड़गांव में, ताकि जमींदार भाइयों को कोई दिक्कत ना हो। और जो जर्नल के भाई हैं उनके लिए जो गरीब आदमी है 5% का आरक्षण दिया ताकि नौकरी में उनका पूरा मौका मिले। इसी तरीके से पिछड़ा वर्ग के लिए भी क्रीमी लेयर 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख कर दी, और उसमें कृषि आय और कर्मचारी की आय नहीं जोड़ी जाती। इसी तरीके से आरक्षण 15% से बढ़ा करके 27% कर दिया। बैकलॉग भरने का फैसला किया, बीसीए को 8% आरक्षण दिया जाता है पंचायतों और निगमों में, और बीसीबी को अभी अभी मुख्यमंत्री ने घोषणा की है 5% बीसीबी को भी दिया जाता है। इसी तरीके से दलित भाइयों के लिए, गरीब आदमियों के लिए, मजदूरों के लिए, चाहे किसी भी समाज का है, आज देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देने की स्कीम चलाई हुई है। इतना ही नहीं, देश की 75% संख्या आयुष्मान कार्ड का लाभ प्राप्त कर रही है। आज बीमारी की वजह से कोई आदमी मर नहीं जाए, ऐसी गारंटी मोदी जी ने और नायब सैनी जी ने आप लोगों को दी है। 5 लाख तक का इलाज आप इंडिया में कहीं भी जाकर के किसी भी कोने में, किसी भी प्रदेश में आप इलाज करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, देश में 11.5 करोड़ शौचालय बनाए, 6 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम किया है, 3 करोड़ आवास बनाए हैं, आम आदमी के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। फैमिली आईडी के साथ 550 के करीब योजनाएं लागू कर दी हैं।
तो इस तरीके से मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, कोई भी वर्ग आज अछूता नहीं है। जब सरकार अच्छा काम कर रही है, आपकी इच्छा के मुताबिक काम कर रही है। कौन कहता था राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा? आज राम मंदिर का निर्माण भी हो गया और लाखों लाखों लोग आज दर्शन करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हम पांव टेकने से कतराते थे, कोई जमीन नहीं खरीद कर सकता था, वहां पे व्यवसाय नहीं कर सकता था, देश का अलग हिस्सा बन चुका था। प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा की वजह से 370 धारा खत्म होगी, 35A धारा खत्म होगी। आज भारत का कोई भी आदमी जाकर के वहां चाहे प्रॉपर्टी खरीदे, कुछ भी खरीदे, सबको आजादी मिल चुकी है। तो इसलिए मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, आज देश को मजबूत प्रधानमंत्री मिला है और भरसक प्रयास कर रहा है देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त हो। आज कांग्रेस के लोगों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जिन्होंने जोड़ रखी थी, आज जगह जगह ईडी के छापे पड़ रहे हैं। उनको धन को निकाला जा रहा है, खून पसीने की कमाई उन लोगों ने चूस के रखी हुई तिजोरियों में। बीजेपी का जितने भी कार्यकर्ता है या नेता है, किसी के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते, एक भी पैसे का करप्शन नहीं कर सकता। तो इसलिए पार्टी अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, तो हमारा सबका फर्ज बनता है हम पूरे तरह से समर्पित भाव से पार्टी का समर्थन करें। और विपक्ष आपने देख ही लिया, कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। अब कांग्रेस अपने टाइम का हिसाब दे कितना करप्शन उन्होंने जमीनों में किया है। मेरे को अब भी याद है, गुड़गांव में हजारों एकड़ जमीन जिसपे सेक्शन 6 लगा हुआ था, जो एक्वायर की थी बसने के लिए, गरीब किसानों से 1-2 लाख रुपए फालतू लेके सेक्शन 6 हटा करके अपने आदमियों को जमीन दे दी और फिर उसमें रेजिडेंशियल एरिया घोषित कर दिया। वो जमीन जो कौड़ियों के भाव ली थी, वो अरबों रुपए की जमीन लोगों को बेच दी, वो कौड़ियों के भाव जमीन ली थी। और आज के समय में कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि 1 इंच भी जमीन किसी की जबरदस्ती छीननी हो। तो ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार में। आज हर जिले में हॉस्पिटल बन रहे हैं, हवाई अड्डा बना हिसार में, और सफेदों की तो जहां तस्वीर ही बदल गई है। वो कैसे सफेदों की आप देख ही रहे हैं। 4 नेशनल हाईवे केएमपी से लेकर के कटड़ा तक माता जी के दर्शन करने हो तो 6 घंटे मात्र में आप वहां पहुंच जाओगे। इतना ही नहीं, जयपुर जाना है, चंडीगढ़ जाना है, कोटपुतली से लेकर के अंबाला तक 2.5 घंटे में आप आराम से चंडीगढ़ पहुंच जाओगे। और तीसरा, आपके साथ नगता नेशनल हाईवे सोनीपत से जैन 4 लाइन ये निकल चुका है। इसी तरीके से डबवाड़ी से लेकर के मेरठ तक 4 नेशनल हाईवे, सौभाग्य की बात है हमारे के लिए। कितने बड़े नेशनल हाईवे निकले हैं। तो इसलिए मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, संघर्ष काफी हो चुके। हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है। और मैं जब चल रहा था गांव में, बहुत सारे बुजुर्ग मेरे को मिले, बहुतों ने मेरे को कहा है, बेटा जा इस बार आशीर्वाद आपको टिकट मिलेगी और चुनाव भी आप जीतोगे 100%। ये मोरखी गांव की पुकार नहीं है, बल्कि विधानसभा क्षेत्र के हर गांव की पुकार है। क्योंकि संघर्ष लंबा हो चुका है, लोगों को अब रहम आ गया है। सब लोग ये देख रहे हैं, भाई 20 साल से भूखा पैसा लगा हुआ, इस बार इसको जरूर देख लो।
और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, किसी भी सूरत में आपने जो पगड़ी, आपने जो मान सम्मान फूल माला पहना के किया है, कभी भी इसको ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। आपके मान सम्मान को बढ़ाने का काम करूंगा। समय का अभाव है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। परसों मोहनलाल बड़ोली जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो मुआड़ा गांव में आ रहे हैं शाम को 4 बजे, क्योंकि पदयात्रा का समापन समारोह है। तो मोरखी गांव की हाजिरी जो है उसमें सबसे ज्यादा होनी चाहिए, ऐसी उम्मीद और भरोसे के साथ मैं जा रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं ये जो चेहरे बैठे हैं, ये सारे चेहरे तारी जिम्मेवारी भाई। तम पाचू छह सकरिए हो जितने संजय सुरेंद्र तो ढीला चाल है, माठा है। कह लिया 10 रुपया, मैंने भी धक्का ला लिया इसका, चाल 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 चाल। मैंने यो काम मैंने वो काम के मेरा परसों भी पाओ ही नहीं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना, मैंने एक एक चेहरा याद रहता है और मैं बता सकता हूं वो रैली में आया था, वो नहीं आया। तो इसलिए सारे मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में परसों 5-4 बजे मुआना न भर दो भाई, जाके बेरा लगना चाहिए। मुर्खी के लोग आ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद चेयरमैन साहब। और सभी साथी खाना खा करके जाए, यहाँ भी ले लो, या साथ में खाना लगे, सभी साथी खाना खा करके जाए। कर देंगे।